विश्वगुरु वशिष्ठ महाराज की जय। प्रगट आत्माराम की जय। जय जय गिरधारी महाराज की जय। जय जय गिरधारी महाराज की जय। जय जय गिरधारी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव की जय। उत्पत्ति प्रकरण में वशिष्ठ महाराज जगत को आदिकाल में उत्पन्न होता दिखाते हैं और शुभ इच्छा करके सुविचार करके जब अपने जीवन व्यवहार को स्पष्ट ज्ञान रूप कर देते हैं तब कहते हैं कि इस प्रकार व्यवहारिक आत्म प्रवाह चलाने से, इस निधिध्यासन करने से शनैः शनैः वासनाओं की निवृत्ति होती है, चित्त का संसरण बंद हो जाता है और स्वरूप में दृढ़ स्थिति बन जाती है। सातों भूमिका समझा के स्पष्ट करके वशिष्ठ महाराज ने बोल दिया है कि
चित्त का संसरण ही संसार है। चित्त का संसरण जैसे शांत हो जाए वैसे ही जगत ब्रह्म भी मिट जाए, क्योंकि जगत और कुछ नहीं है, मन कल्पना ही। मन जैसे जैसे कल्पना करता जाता है वैसा वैसा दृश्य आगे उसे दिखाई देता है। वो दृश्य ही ये जगत, दृश्य ही ये संसार है। तो चित्त का संसरण ही संसार है, और चित्त की अपूर्ण स्थिति वो आत्मिक स्थिति बन जाती है, तो वो ही ज्ञान है। वो ही आत्मज्ञान से जीवात्मा का देहाभ्यास हमेशा हमेशा के लिए छूट जाता है। जन्मों का देह में रहने का जो अध्यास था, वो अध्यास इस प्रकार क्रमशः अभ्यास करके छूट जाता है। धीरे धीरे करके जागृत की 3 भूमिका में पहली भूमिका सिर्फ साक्षात्कार के लिए इच्छा करता है, सत शास्त्र और सत्संग के साथ जुड़ के द्वितीय भूमिका में उसके ऊपर विचार करना, और इस विचार से क्रमशः मन तनु हो जाता है, छोटा हो जाता है, मन का संकल्प विकल्प कम होता जाता है। मन की कल्पनाएं सब धीरे धीरे रुक जाती हैं। तो मन जैसे तनु होता है तब धीरे धीरे जैसे बर्फ की पुतली गलते 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 ताप पत्ती गलनी शुरू हो जाती है, और जैसे गल जाती है फिर उसका रूप दिखाई नहीं देता, वैसे फिर मन का रूप दिखाई नहीं देता। मन अमन हो जाता है और सत्व की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। चतुर्थ वैसा पुरुष संसार से सबसे असशक्त हो जाता है। किसी में उसकी आसक्ति नहीं रहती, किसी में उसका आकर्षण नहीं, और असशक्त रह के जीता है तो वो संसार में दिखते हुए सब पदार्थ का अभाव ही देखते हैं। दिखते हैं फिर भी उसके वो दर्शन में आते ही नहीं है। पदार्थ अभाव नामक वो स्थिति, जो पदार्थ अज्ञानी को जड़ दृढ़ भाषित होते हैं, सत्य भाषित होते हैं, वो पदार्थ का ये पुरुष को बिल्कुल अभाव ही भाषित होता है। इस प्रकार ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होकर जीवन मुक्ति की मौज में जब तक प्रारब्ध बाकी रहता है तब तक वो आनंद करता है, रहता है। उसे न एक दिखता है न दो दिखता है। इस अनुभव स्थिति को कहते हैं अद्वैत स्थिति, ब्रह्मानुभूति, ब्रह्म स्थिति। जो भी कुछ है वो अद्वितीय ब्रह्म ही है, ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं है। वही आत्मा, वही परमात्मा, और वही वो, उसके सिवा कुछ नहीं। इस दिव्य अनुभूति होते ही इस अभ्यास के सातत्य से वो परम पद में हमेशा हमेशा के लिए प्रतिष्ठित हो जाता है, और फिर वहां से उसे शरीर में जाना नहीं होता है। जब शरीर का प्रारब्ध हो जाता है तब वो अपने स्वरूप की जो अनुभूति की थी वो अपने अनुभव स्वरूप में हमेशा हमेशा के लिए वो एकाकार हो जाता है। सातों भूमिका सुविच्छा, सुविचार, तनुमानसा, तब तक मन छोटा होता जाता है मगर जगत दिखता रहता है। चतुर्थ भूमिका में पहुंचते ही ये सत्व की अनुभूति हो जाती है, फिर अन्य अन्य भिन्न भिन्न भाषित नहीं होती, और वो पुरुष चाहे समस्त संसार का ऐश्वर्य उनके सामने
सामने हाजिर हो जाए, ये तो मेरे लिए, तो भी उससे आसक्त नहीं होता, उससे जुड़ता नहीं, क्योंकि उसको वो दिखता ही नहीं, उसको सबका अभाव, जो दृश्यादिक है सबका अभाव, उसको एक में ही सद्भाव रहता है। वो अद्वितीय ब्रह्म सत्ता, वो ब्रह्म सत्ता ही है और कुछ है नहीं, ऐसा दृढ़ निश्चय, वो निश्चय ही ब्रह्म स्वरूप की हमेशा हमेशा के लिए स्थिति, वो स्थिति में स्थित हुआ पुरुष सर्वत्र सदाकाल सब रूपों में, सर्व में, हर परिस्थिति में वही ब्रह्मानुभूति में स्थिर शांत विश्रांति को प्राप्त कर लेता है। वो विश्रांति की दिव्य अनुभूति, ये जगत की उत्पत्ति से शुरू हुआ यात्रा पूर्णता तक पहुंच गई। वशिष्ठ महाराज ऐसे महापुरुष को पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी बताते हुए कहते हैं कि जिसका भी जगत ब्रह्म मिटा वो वही अनुभव करता है। ज्ञानी का अनुभव एक ही होता है, भिन्न भिन्न नहीं होता। ज्ञान का अनुभव जो एक पुरुष को हुआ वो हजारों को हुए तो हजारों को वही अनुभव होगा, तो वो अनुभव एक है, अद्वितीय है, इसलिए उसे अद्वितीय कहते हैं। वशिष्ठ महाराज ये प्रकरण की पूर्णाहुति के समय जगत की उत्पत्ति को शांत करते हुए, हमारे मन को अमन करते हुए लास्ट में कहते हैं कि जगत कुछ हुआ ही नहीं, उपजा ही नहीं, बना ही नहीं, ब्रह्म से बना हुआ भासित होता है। अब आगे वशिष्ठ महाराज क्या कहते हैं देखें। जी, वह पुरुष राग द्वेष से रहित है और इंद्रियों के विषयों के संयोग वियोग में हर द्वेष को नहीं प्राप्त होते। ज्ञानी पुरुष इंद्रियों के विषयों में वियोग हो या संयोग हो, वो कहीं किसी से जुड़ते नहीं है, वो राग द्वेष रहित पुरुष है। वह तो एक चेतन शुद्ध संवित अनुभव रूप अविनाशी और आकाश से भी स्वच्छ निर्मल है। अविनाशी आकाश से भी सूक्ष्म शुद्ध निर्मल है। उसमें जगत ऐसे स्थित है जैसे दर्पण में प्रतिबिंब, उसमें जगत ऐसे स्थित है जैसे दर्पण में प्रतिबिंब, अंदर बाहर होकर स्थित है। अंदर जो दिखाई दे रहा है बाहर भी वही है, बाहर अंदर समान ही है। हे रामचंद्र, वह पुरुष राग द्वेष से रहित है और इंद्रियों के विषयों के संयोग वियोग में द्वेष को नहीं प्राप्त होता। वह तो एक चेतन शुद्ध संवित अनुभव रूप अविनाशी और आकाश से भी स्वच्छ निर्मल है। उसमें जगत ऐसे स्थित है जैसे दर्पण में प्रतिबिंब अंतः बाहर, आईने में जो प्रतिबिंब होता है बाह्य रूप होकर स्थित है। जैसा बाहर होता है वैसा ही आईने में दिखाई देता है, वैसे वो शुद्ध चित्त है। उसमें द्वैत कुछ नहीं, उसमें द्वैत ब्रह्म उठा ही नहीं है, हुआ ही नहीं है। हे रामचंद्र, देह से रहित निर्विकल्प चैतन्य तुम्हारा आकार है। देह से रहित निर्विकल्प चैतन्य तुम्हारा आकार है, तुम और कुछ हो ही नहीं। लज्जा मोह आदि विकार तुमको कहाँ है? लज्जा मोह आदि कोई विकार तुमको नहीं है। तुम आदि रूप हो और लज्जा हर्ष भयादि असत्य रूप है। तुम आदि रूप हो, लज्जा हर्ष भय शोक आदि सब झूठे असत्य रूप। तुम क्यों मूर्ख की नाई विकल्प जाल को प्राप्त होते हो? तुम क्यों मूर्ख की नाई संकल्प विकल्प करते हो? विकल्प जाल के तुम क्यों प्राप्त होते हो? तुम्हें में विकल्प जाल कोई हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। तुम चेतन आत्मा अखंड रूप और देह के खंडित हुए आत्मा का अभाव नहीं होता। तुम चैतन्य आत्मा हो, कैसे हो? देह के खंड खंड हो जाए
तो भी आत्मा में कोई खंड नहीं होता। देह बिल्कुल खत्म हो जाए तो भी आत्मा का नाश नहीं होता। असम्यक दर्शी भी ऐसा मानते हैं, तो बुद्धवानों का जो क्या असम्यक कहना दर्शी है? है वो भी ऐसा ही मानते हैं कि देह के मरने से आत्मा नहीं मरता। तो तुम्हारे लिए, ज्ञानवानों के लिए तो कहाँ बात है। ज्ञानवानों का तो वो ही निश्चय है, एक ही ब्रह्म, भिन्ना भिन्न कुछ है, वो ही नहीं, और वो अज अविनाशी है। हे रामचंद्र, जो चित्त संवेद से है, उसके अनुभव करने वाली सत्ता सूर्य के मार्ग से भी नहीं रोकी जाती। अनुभव सत्ता को कोई रोक नहीं सकता। अनुभव सत्ता जैसे है वैसे वैसे अपने अनुभव में हमेशा 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 के लिए स्थित है। तो वो चैतन्य का दिव्य अनुभव है, उसमें पहले नहीं था पीछे है ऐसा नहीं है। उसी को तुम चित्त सत्ता जानो, उसी को ही चित्त सत्ता जानो। वही पुरुष है, शरीर पुरुष नहीं। वो सत्ता ही पुरुष है, शरीर पुरुष नहीं है। शरीर के नाम को हम पुरुष का नाम मानते हैं, शरीर को हम पुरुष मानते हैं, मगर वास्तव में देखो तो एक चैतन्य सत्ता आत्मा ही पुरुष है, बाकी देह पुरुष नहीं है। हे राम, शरीर सत्य हो अथवा असत्य, पर पुरुष तो शरीर नहीं। शरीर सत्य होवे असत्य होवे कुछ भी कहो तुम, मगर पुरुष शरीर नहीं है, ये याद रखो। वो देह इंद्रिया से बंधा हुआ नहीं, जुड़ा हुआ नहीं है, वो तो अखंड अपने आप में स्थित है। वो अजन्मा है, कभी पैदा नहीं हुआ, और वो अविनाशी है, उसका नाश कभी नहीं हो सकता। देह के रहने और नष्ट होने से आत्मा जो का त्यों ही है। देह रहे या नष्ट हो जाए उसे कोई फर्क नहीं है। आत्मा जैसा है वैसा ही वैसा अपने आप में अपने आप से स्थित है। देह आज है कल न रहे तो आत्मा का नाश नहीं होगा, आत्मा नहीं रहेगा ऐसा नहीं होगा। आत्मा अविरत है, आत्मा नित्य है। देह छूट जाए वो छूटने वाला है, वो जड़ है, नाशवंत है। तो नाशवंत शरीर तो छूटने वाले प्रारब्ध योग पूरा होते वो चला जाएगा, मगर आत्मा अजर है। ये जो सुख दुख ग्रहण करते हैं, वे देह इंद्रिया आदि चिदात्मा को नहीं ग्रहण करते। सुख दुख ग्रहण करने वाली इंद्रिया चिदात्मा को ग्रहण नहीं कर सकती, चिदात्मा की पहचान नहीं सकती। जिन पुरुषों को अज्ञान से देह में अभिमान होता हुआ है, उनको सुख दुख का अभिमान होता है। बस देहाभिमान का जिसको अनुभव है उसको सुख दुख का अनुभव है। जिसका देहाभिमान ही मिट गया उसको न सुख है न दुख है, क्योंकि उसका मन ही नहीं रहा, उसका चित्त का स्मरण ही नहीं रहा, क्योंकि वो तो स्वयं अपने आप में अविरत रूप से स्थित है। उसमें ना कुछ अधिक होता है कुछ न्यून होता है, वो अखंड अविनाशी आत्मा है। ज्ञानवान को नहीं होता। आत्मा को दुख स्पर्श नहीं करता, वह तो सब विकारों से मुक्त है। आत्मा को कोई दुख स्पर्श नहीं करता, कोई सुख स्पर्श नहीं करता, क्योंकि सर्व विकारों से रहित निर्विकार आत्मा है। मन के मार्ग से अतीत शून्य की नाय स्थित है। वो मन के मार्ग से अतीत है, मन के मार्ग से दूर दूर दूर, मन से परे है, वो अतीत है सबसे। मन की ताकत नहीं कि उसके लिए कुछ कह सके, उसके लिए कुछ सोच सके, उसके लिए संकल्प कर सके, क्योंकि वो निर्विकल्प है, उसमें कोई संकल्प जाल नहीं है। उसको सुख दुख कैसे हो? उसको सुख दुख कैसे होगा? जहाँ कोई विकल्प ही नहीं उठता, जहाँ कोई संकल्प ही नहीं होता, वहां ये सुखदायी ये दुखदायी ऐसे ख्याल कहाँ से होगा? वो संकल्प विकल्प से रहित
सुख दुख से परे अपने आप से अपने आप में स्थित है। और देह मिला हुआ जो भासता है सो स्वरूप को त्याग कर दृश्य के चेतने से देहादि हाँ। ब्रह्म भासते हैं। देह से मिला हुआ जब स्वरूप को भूलते हैं तब देहादि ब्रह्म को देखते हैं। स्वरूप का त्याग हो जाता है, स्वरूप को नहीं जानते हैं, तब देह का ग्रहण होता है। तो देह का जब ग्रहण होता है तो स्वरूप का ज्ञान नहीं है। देहाध्यास से मनुष्य अपने निजी स्वरूप को भूल गया है। देह इंद्रिया को व्यवहार को अपना व्यवहार मान के वो अपने सत स्वरूप को, अपने चिदात्मा स्वरूप को भूल गया है, तब उसको देहाध्यास भाषित होता है। जिसका देहाध्यास हमेशा हमेशा के लिए छूट गया है वो देह इंद्रिय के व्यवहार में अपनापन कभी नहीं करता, उससे कभी नहीं जुड़ता, वो सदैव सबसे निर्लेप अलेप रहता है। देहादिक ब्रह्म वासते हैं और वासना के अनुसार देह से संबंध होता है। बस वासना के अनुसार ही उसका देह से संबंध होता है। जैसे जैसे विषयों की वासना होती है वैसा वैसा देह उसे प्राप्त होता है, वैसे देह के साथ उसका संबंध होता है। जैसे भ्रमर और कमलों का संयोग होता है, देह पिंजर नाश होने से आत्मा का नाश तो नहीं होता। देह पिंजर का नाश होने से आत्मा का नाश तो नहीं होता। भ्रमर और कमल जैसा संयोग देखिए, विषयों की ओर जब खींचा जाता है तब विषय में आसक्त पुरुष देहाध्यास में आ जाता है और रागादिक करके वो इसमें फंस जाता है। मगर जो अनासक्त ही है हमेशा वो विषयों से कभी भी आकर्षित नहीं होता। ब्रह्मज्ञानी पुरुष निर्वासनिक होता है, अनासक्त होता है। जिसने अपने स्वरूप को जान लिया उसको कोई विषय आकर्षित नहीं करते, इंद्रियों के कोई व्यवहार व्यापार उसको खींच नहीं सकते। जैसे कमल के नाश होने से भ्रमर का नाश नहीं होता, इससे तुम क्यों वृथा शोक करते हो। जैसे कमल पे बैठा हुआ भ्रमर सुगंध ले रहा है, कमल का नाश हो भ्रमर उठ जाता है, भ्रमर का नाश नहीं होता, तो तुम क्यों व्यथा वृथा चिंता करते हो, वृथा शोक क्यों करते हो। तुम तो ब्रह्म स्वरूप हो, तुम निज स्वरूप में सदैव 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 के लिए स्थित हो, तुम अखंड चिदानंद आत्मा हो। हे राम जी, जगत को असत्य जानकर अभाव ना करो। हे राम जी, सबसे पहले इस जगत को झूठा जानो, असत्य जानो, और जगत है ही नहीं ऐसे जगत की अभावना करो। जगत बना ही नहीं, जगत दिख जाए नहीं, उपजाए नहीं, जगत है ही नहीं, न आगे होने वाला है। तीनों काल में जगत कुछ नहीं है, न पहले हुआ था, न आज है, न आगे होगा। इस प्रकार जगत की संपूर्ण अभावना करो। मन के निरीक्षक बनो, मन के साक्षी बनो, मन के निरीक्षक बनो। मन क्या कर रहा है देखो। साक्षीभूत सम स्वच्छ निर्विकल्प चिदात्मा में, साक्षीभूत स्वम स्वच्छ निर्विकल्प चिदात्मा में जगत हो भासता है। जगत होके भाषित होता है, चिदात्मा में ही जगत भाषित होता है। वो मन के स्फुरण से, मन के संकल्प विकल्पों से। जैसे मणि प्रकाश रूप हो भासता है, तो फिर जगत और आत्मा का संबंध कैसे हो। अब जगत और आत्मा का संबंध होगा कैसे, क्योंकि जगत तो मन की उपज है। आत्मा का न जन्म हुआ है न उसका मृत्यु होता है, वो अजन्मा अविनाशी आत्मा तुम हो। हे राम, क्यों विचार करते हो, क्यों दुखी सुखी होते हो। तुम्हारे में दुख या सुख की छाया भी नहीं है, तुझे दुख सुख स्पर्श कर भी नहीं सकते। संकल्प विकल्प जैसी कोई स्थिति तुम्हारी है नहीं, तुम निर्विचार निर्विकार अज अविनाशी आत्मा हो। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब एक रूप होता है, तैसे ही आत्मा में जगत भेद भी
आत्मा अभेद में रूप है। जगत का भेद कल्पित है, वास्तव में जगत भी आत्मा में अभेद है, आत्मा के सिवा और कुछ नहीं। जैसे सूर्य के उदय होने से सब जीवों की क्रिया होती है, हाँ, सूर्योदय और- होते ही सब जीव क्रिया में लग जाते हैं, सबकी क्रिया शुरू हो जाती है। और दीपक से पदार्थों का ग्रहण होता है, और दीपक आ जाए, कितना भी अंधेरा हो तो भी वो अंधेरा कहाँ पलायन हो जाता है, और सामने जो पड़ी हुई सब चीजें दिखाई देती है, इसमें से हमें जो चाहिए वो हम ग्रहण कर लेते हैं। दीपक से जैसे वस्तु ग्रहण कर सकते हैं, जैसे ही आत्मसत्ता से जगत के पदार्थों का अनुभव होता है। ऐसे ही आत्मसत्ता से जगत का पदार्थों का अनुभव होता है। जैसे दीपक से पदार्थ हम ग्रहण कर सकते हैं, अंधेरा हट जाता है, वैसे आत्म प्रकाश से अज्ञान अंधेरा मिट जाता है, और अज्ञान अंधेरा मिटते ही जो सत्य है, जो वो वास्तविक है, वो दिखाई देने लगता है। दीपक से पदार्थों का ग्रहण होता है, तैसे ही आत्मसत्ता से जगत के पदार्थों का अनुभव होता है। जगत के पदार्थ का अनुभव भी आत्मसत्ता से ही होता है। यह जगत चैतन्य तत्व में स्वभाव से ही उपजा है। ये जगत चैतन्य तत्व में स्वभाव से ही स्वाभाविक ही उपजा है। ये स्वाभाविक शब्द सबको सबके समझ में नहीं आता, बार बार वो कहते स्वाभाविक मीन्स क्या, स्वाभाविक मीन्स क्या, स्वाभाविक जब उपजा है तो उसका मीनिंग क्या, वो कैसे समझा जाए। तो जैसा आत्मा का स्वभाव है वैसे ही उसको देखने का अभ्यास करें तो जगत भिन्न कुछ रहेगा ही नहीं। जैसे जल का स्वभाव द्रवता है, तो उसका द्रवता के स्वभाव के कारण उसमें भिन्न भिन्न छोटे बड़े तरंग भाषित होते हैं, चक्र फैन बुदबुदे आदि भाषित होते हैं। तो वो सब दृश्य जल के सिवा और कुछ नहीं है। जल ही जल इस प्रकार भाषित होता है, इस प्रकार दिखाई देता है। वैसे ही जगत के हर दृश्य जो दिखाई दे रहे हैं वो आत्मा में ही दिख रहे हैं। आत्मा का जो सहज स्वभाव है उसी के कारण उसमें स्फुरण से, चित्त के स्पंदन से ये जगत दृश्य भाषित हो रहे हैं। प्रथम आत्मा से मन उपजा है और उससे यह सबसे जगत प्रथम जाल रचा है, आत्मा से मन उपजा है, और उसने यह मन- जगत जाल रचा है। वो मन ने उपज कर ये जगत जाल की रचना कर दी है, जिसमें जीव फंसे हुए हैं। क्योंकि मन से जुड़े तो उसे फंसना ही पड़ेगा। जगत जंजाल है, जगत जाल है, उसमें जो भी जाते हैं वो फंसते हैं, निकलना उसके लिए भारी हो जाता है। आत्मसत्ता में आत्मसत्ता स्थित है। आत्मसत्ता में आत्मसत्ता ही स्थित है। जैसे आकाश में आकाश ही स्थित है, शून्यता स्थित है, वैसे ही आत्मसत्ता में आत्मसत्ता ही स्थित है। जैसे शून्य आकाश में शून्यता स्थित है और उसमें जगत भासता है, सो ऐसे है जैसे आकाश में नीलता और इंद्रधनुष है। आकाश में जैसे दिखता है इंद्रधनुष है, वैसे ही शुद्ध चिदघन आत्मा में एक जगत भाषित होता है। दिखता है फिर भी होता नहीं है, ये बात हमें दृढ़ होनी चाहिए। परंतु वह शून्य स्वरूप है। परंतु वह शून्य स्वरूप है। जैसे आकाश में शून्यता के कारण शून्यता भाषित होती है आकाश में, और आकाश की शून्यता के कारण उसको देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, उसका अंत नहीं दिखाई देता, मगर उसमें भ्रम होता है नीलवर्ण का। वो नीलता आकाश में जो भाषित होती है वो ब्रह्म मात्र है, भ्रांति मात्र है, दिखने मात्र है, वास्तविक नहीं है। आकाश में मेघ धनुष दिखाई देता है, वो भी सत्य नहीं है। आकाश में दूसरा चंद्रमा भाषित होता है, गंधर्व नगर भाषित होता है, तरुगरे भाषित होते हैं, वो सब मिथ्या है। वास्तव में आकाश में और कुछ है ही नहीं। वैसे आत्मा में जगत का आभास बिल्कुल मिथ्या है। जगत जैसा कुछ आत्मा में उपजा ही नहीं।
आत्मा में दिखती हुई जगत की भ्रांति सिर्फ आभास मात्र है, भ्रांति मात्र है। जैसे जलाभास सूर्य किरण, सूर्य की किरणों में जल का आभास होता है और धूप कड़ी होती है, तब तो बड़ा नदी का प्रवाह जैसे जाता होता है वैसे ही अनुभव होता है जल का, मगर वहां जल होता ही नहीं। मूर्ख मृग तुषा छिपाने के लिए उसके पीछे भागता है, दौड़ता है, जाता है, और भागते भागते उसको जल आगे 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 भाषित होता है, वो आगे दौड़ता जाता है, उसको कहीं भी जल प्राप्त नहीं होता क्योंकि जल होता ही नहीं। इसी प्रकार आत्मा में जगत कोई उपाय से कितने भी दोट लगाओ तो भी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं। मन की आदत है सोचना, दौड़ना, भागना। मन विचार करते 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 थक भी जाए तो मन को जगत नहीं मिलेगा, क्योंकि जगत आत्मा में है ही नहीं। हे रामचंद्र, यह जगत चित्त में स्थित है और चित्त संकल्प रूप है। ये रामचंद्र, यह जगत चित्त में है, आत्मा में नहीं। और चित्त का रूप देखो तो संकल्प मात्र, चित्त संकल्प रूप है और जगत चित्त में है, तो जगत भी संकल्प मात्र हुआ, जिसका स्वभाव मिटना उपजना, दिखे फिर भी न होवे, ऐसा है। तो ऐसे चित्त के जो भी स्फुरन है वो सब दिखने मात्र, वास्तव में नहीं है। विचार करते वो टिकते नहीं, विचार करते वो रहते नहीं। जब संकल्प क्षय होता है तब चित्त नष्ट हो जाता है। जब संकल्प क्षय हो जाता है तब चित्त कहाँ गया पता नहीं चलता, चित्त नष्ट हो जाता है। जैसे संकल्प उठते हुए सत्य जैसे भाषित होते हैं, मगर जब उसका विचार करते हैं और आत्मविचार से उसको देखने को जाते हैं तो संकल्प कुछ हुआ ही नहीं, कुछ है ही नहीं। इसका मीनिंग वो हुआ कि सब संकल्पों का समूह मन है, और मन के संकल्प, मन में संकल्पों की दृढ़ता के कारण सत्य जैसा भाषित होता है वो जगत है। वास्तव में विचार करें तो जगत कुछ है ही नहीं, क्योंकि मन ही नहीं तो जगत कहां से हो। जिसमें जो सत्य है उसमें उसके आधार से जो संकल्प करता है वो सत्य आत्मा है। आत्मा में मन संकल्प करके जगत की कल्पना कर लेते हैं, अगर मन ही नहीं तो जगत कहां से। एक शुद्ध चिदानंद आत्मा ही सत्य है, वही चिदघन है, भरपूर है, परिपूर्ण है, ठस है, उसके सिवा और कुछ हुआ ही नहीं। जब संकल्प क्षय होते हैं तब चित्त नष्ट हो जाते हैं, और जब चित्त नष्ट हुआ तब संसार रूपी क्रीड़ा नष्ट हो जाती है। संसार रूपी क्रीड़ा चित्त के नष्ट हो जाता है। संकल्प नहीं रहा, संसार नहीं रहा। चित्त का नाश होते ही सब कुछ शांत हो जाता है, सबका नाश, कुछ भी नहीं रहता। और निर्मल शरद काल के आकाशवत आत्मसत्ता प्रकाशती है। निर्मल शरद काल के आकाशवत आत्मसत्ता ही हमेशा प्रकाशती है, जिसमें कभी कोई मल ने प्रवेश कर ही नहीं पाया, वो निर्मल। वह चेतन मात्र सत्ता एक अज आदि मध्य अंत से चेतन रहित मात्र है। सत्ता अज आदि अविनाशी मध्य, आदि में कुछ नहीं, अंत में भी कुछ नहीं, मध्य में कुछ नहीं, उसके सिवाय आदि अंत मध्य कभी भी कहीं भी देखो एक चैतन्य सत्ता ही है, जो सत्ता नित्य निरंतर, और वही सत्य है। चैतन्य सत्ता एक अज आदि मध्य अंत से रहित है। उससे जो उसमें न आदि है पूरा कुछ, उसमें कुछ उपजा नहीं, जो उपजा
उपजा नहीं तो नाश कैसे? वो अंत भी नहीं, आदि अंत में नहीं तो मध्य में कैसे होगा? नहीं। जो जगत भाषित होता है वो ब्रह्म मात्र है, चेतन सत्ता तीनों काल में जैसी है वैसी वैसी अपने आप में भरपूर स्थित है, जगत कुछ नहीं। जो स्पंद पूरा है वह संकल्प रूप ब्रह्मा होकर स्थित हुआ है। जो स्पंद स्फुरित हुआ है, सबसे पहला स्पंदन, वो ब्रह्मा रूप होकर स्थित है, वही मन। आदि चैतन्य आत्मसत्ता में जो स्पंदन स्फुरित हुआ वो मन, और वही ब्रह्मा, ब्रह्मा होकर वो स्थित हुआ है। और उसने नाना प्रकार का जगत रचा है। वह ब्रह्मा ने विविध प्रकार के जगत की रचना की है। वह शून्य रूप है, मूर्ख बालक को वह सत्य शून्य रूप रूप है। भासता है। जो मूर्ख बालक है, बालक बच्चे जिसकी बुद्धि है, उसको ही सत्यवासित होता है। जैसे बालक को परछाई में वैताल भासता है और जीवों को अज्ञान से देहाभिमान होता है, हाँ, तैसे ही असत्य ही सत्य होकर भासता है। बस असत्य ही सत्य जैसा भासता है, सत्य होकर भाषित होता है। जैसे मूढ़ बालक को अपनी परछाई में वैताल भासता है, और वैताल भासता है तो सिर्फ भासता ऐसा नहीं, इससे वो भय पाता है, दुखी हो जाता है, भागता है, कहीं छिपने की कोशिश करता है। वो क्या? वो वैताल के भ्रम से। वैसे ही अज्ञानी जन ये जगत को सत्य मान के उसके पीछे भागते हैं, दुखी होते हैं, सुखी होते हैं, कभी राग करते हैं, कभी द्वेष करते हैं, कभी लोभ मोह में फंसते जाते हैं, वासना करते करते वो भटकते रहते हैं। मगर जिसने भी ये संकल्प रूप दृश्य है, मन के निपस है, आत्मा इन सब से परे अज अविनाशी निर्विचार सत्ता है, ऐसा निश्चय किया, उसको जगत ब्रह्म भाषित होता ही नहीं। और जो विचार करके भाषित होने के बाद निवृत्त करता है, वो भी अपने नित्य निरंतर शुद्ध निर्मल स्वभाव में स्थित हो जाता है। जब सम्यक ज्ञान होता है तब लीन हो जाता है। जब सम्यक ज्ञान होता है तब ये अज्ञान से भ्रमित जगत, अज्ञान से दिखता हुआ जगत लीन हो जाता है, रहता नहीं, क्योंकि है ही नहीं। जैसे समुद्र से तरंग उपज कर समुद्र में लीन होते हैं, तैसे ही आत्मा में जगत उपज कर आत्मा में लीन होता है। आत्मा में जगत उपज कर आत्मा में ही लीन होता है। जैसे समुद्र से कई तरंग उठते हैं, वो समुद्र से ही उपजते हैं और समुद्र में ही फिर लीन होते हैं। आत्मा में जो जगत उपजा है वो मन ने उपजाया है, वही मन ब्रह्मा है। और ब्रह्मा ने आगे जैसे जैसे संकल्प किए वैसे वैसे दृश्य होते गए। ये सारे दृश्य को जगत के रूप में कहा जाता है, मगर जब आत्म विचार करते हैं, जब सत्य शास्त्रों का अभ्यास करते हैं, संतों की संगति करते हैं, तब पता चलता है कि आत्मा अद्वितीय ब्रह्म है। उसमें द्वैत का स्फुरण कभी हुआ ही नहीं, द्वैत ब्रह्म का वहां स्थान ही नहीं, क्योंकि वो न एक है न दो है, वो अद्वैत स्वरूप है। तो उसमें वो कुछ है ऐसा भी नहीं कहा जाता, और उसमें कुछ है ऐसा भी नहीं कहा जाता। ब्रह्मज्ञानी महापुरुष ज्ञान होते ही भिन्ना भिन्न से निवृत्त हो जाते हैं, फिर उसको चित्त के स्पंदन सताते नहीं, उसका चित्त स्फुरित होता ही नहीं। उनका चित्त तो हमेशा हमेशा के लिए अचित्त हो चुका है, आत्माकार हो गया है, आत्मा भाव में प्रतिष्ठित हो गया है। उसका उपजना, उसका निवृत्त होना फिर बाकी नहीं रहता, फिर शेष नहीं रहता। और ये जीवन जीता है तब भी, प्रारब्ध शेष है तब भी, जगत जैसा है वैसा वैसा भाषित होता है तब भी, उसे वो संपूर्ण जगत ब्रह्मरूप आत्मरूप की भाषित होता है। उसको दृश्य दृश्य दिखाई नहीं देते।
करने वाले का अनुभव सत्ता बन जाती है, क्योंकि उसकी अनुभव सत्ता है ही। तो उत्पत्ति प्रकरण बताते हुए उत्पत्ति की समाप्ति दिखाते हुए कुछ उपजा ही नहीं, ऐसा समझा के क्लियर कर देते हैं वशिष्ठ महाराज कि जो उत्पन्न होता है वो नाशवंत होता है। आत्मा शाश्वत है, वो अजन्मा है, वो कभी भी जन्म को प्राप्त नहीं हुआ। महाप्रलय के अंत के समय में भी वो तो जैसा है वैसा ही वैसा अपने आप में स्थित है, उसका अंत संभवित नहीं है, वो बेअंत है, वो अनंत है। और सर्व की उत्पत्ति में महाप्रलय के बाद फिर सर्व की जब उत्पत्ति होती है तब उस आत्मा में कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ, मगर उसमें चित्त के स्पंदन से उपजा हुआ दिखाया है। तो उस आत्मा को देह इंद्रियादि से कोई संबंध नहीं है। देह इंद्रिया का जो स्फुरण है वो मन का स्फुरण। मन जब तक रहता है तब तक जगत के सब पदार्थ देह इंद्रियादि दिखाई देते हैं। जब चित्त का अचित्त होना हो जाता है तब फिर जगत ब्रह्म रहता नहीं है, मगर चित्त का अचित्त होना, उसके लिए बहुत विचार की आवश्यकता है, तीव्र शुभ इच्छा की आवश्यकता होती है, संतों की संगति की जरूरत होती है। जब देहाध्यास में आ गया मनुष्य, देह को ही सत्य मान के जीता है, तब उसको अगर देह ब्रह्म जगत ब्रह्म नहीं मिटेगा तो देह इंद्रिय के व्यापार को सत्य मान के उसमें वो जुड़ा रहेगा। और उसका जो देह है उस देह का तो प्रारब्ध कितने समय के, जितने समय के लिए प्रारब्ध होता है तब तक वो इसके साथ रहता है। प्रारब्ध छूटते ही वो देह तो छूट जाता है, मगर देह से की हुई क्रियाओं का वासना उनके साथ चलती है। वासना के अनुसार किए हुए कर्म के अनुसार उसको शरीर के मृत्यु के बाद जो पुनिष्ठ का जाती है वो पूर्व कर्म के सारे संस्कार लेके जाते हैं। संस्कार के अनुसार आगे हमने उत्पत्ति प्रकरण यही प्रकरण में देखा है कि उसको ऐसा अनुभव होता है कि उसको धर्मराज के पास यमदूत ले जाते हैं, वहां पेश किया जाता है। वहां चित्रगुप्त उसके अकाउंट दिखाते हैं और चित्रगुप्त जो दिखाते हैं उसके ऊपर से धर्मराज निर्णय करते हैं कि इस जीवात्मा को कहाँ जाना है। तो जो जीवात्मा ने जगत को सत्य मान के व्यवहार किया है और व्यवहार में राग द्वेषादि करके काम क्रोध मन लोभ से बंधा हुआ रहा है, वो सारे अपने व्यवहार को अपने संस्कार में लेके गया हुआ है। जो कर्म किए हैं उसका फल तो बनता है, तो वहां उसके कर्म के अनुसार जो कर्म भुगतने के लिए जो फल प्राप्त हुआ वो फल के अनुसार उसको भेज दिया जाता है। इसी के अनुसार के शरीर इस बार जब तक वो इस प्रकार जब तक वो अज्ञान से भटकता रहता है तब तक वो भिन्न भिन्न शरीरों में जाता है, भिन्न भिन्न शरीरों में जाके अपने ही किए हुए कर्मों के फल भुगतता है। मनुष्य जन्म में आना, अगर मनुष्येतर जन्म का अधिकारी है तो उसके लिए संभव नहीं है, मगर जो काकताली न्यायवत अगर क्रमशः भगवत कृपा से कोई सत्संग को प्राप्त कर ले, अगर सत्य का निरूपण करने वाले शास्त्रों का अध्ययन कर ले, अभ्यास कर ले और सत्य क्या और असत्य क्या उसके बीच विवेक कर ले, तो उस विवेक होते ही उसे जगत की ओर से वैराग्य हो जाता है। वैराग्य से वो जगत का त्याग करता है। सद्विचार करते 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 शास्त्रों के सिद्धांत और संत पुरुषों के ग्रहण किए हुए अर्थसार का बोध जब उसे मिलता है तब वो उसमें विचार करता है
उसी के अनुसार उसका जीवन बनता है, उसी के अनुसार वो जीता है, व्यवहार करता है और धीरे 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 निर्विचार स्थिति में जाने का अभ्यास करता है। जो मन संकल्प विकल्प करके जन्मों तक उसको भटकाता है, वो मन को वो वश कर लेता है, मन का वो अधिपति बन जाता है, मन का वो मालिक बनता है। जैसे अश्व पे सवार होता है, तब अश्व का कंट्रोल वो अपने हाथ में रखता है और जहां चाहे वहां अश्व को ले जाता है। वैसे ही ये पुरुष मन को अपने वश कर लेता है और मन के पास आत्मनिश्चय कराता है, आत्मविचार कराता है। जो जगत के विचार करता था वो मन बदल जाता है, पलट जाता है और वो बाह्य दिखते हुए जगत के और नहीं जाता है। वो अंतर्मुख होके हृदय में देखता है। जैसे उसे गाइड किया जाता है वैसे वो हृदयस्थ जो ब्रह्माकार वृत्ति का चक्र है उस चक्र के साथ जुड़ जाता है। तो ब्रह्म चक्र के साथ जुड़ के वो चित्त चक्र का त्याग हमेशा के लिए कर देता है। चित्त बहिर्मुख जाता है तब जगदाकार होता है, वो भी चक्र ही है। जो जगदाकार वृत्तियां कर लेता है वो चित्त के चक्राओं में घूमता है और जन्म जन्मांतरों भटकता है। मगर जो अंतर्मुख हो गए अपने प्रत्येक वृत्तियां को ब्रह्माकार कर देता है तो वो ब्रह्म चक्र में स्थित हो जाता है और ब्रह्म चक्र में वो रहता है। ब्रह्म चक्र का अनुभव ही उसे ब्रह्मानुभूति करा देता है। इस ब्रह्मानुभूति से उसका जगत ब्रह्म हमेशा हमेशा के लिए छूट जाता है। इसके लिए मनुष्य तन है, मनुष्य तन में ही ये संभवित है, अन्य तन में संभवित नहीं है। बाकी की सब योनि के जीव अपने किए हुए कर्म इसमें से जो परिपक्व हुए उसके फल भुगतने के लिए भिन्न भिन्न योनियों में जाते हैं और वही कर्म फल भुगत के फिर वहां से उस शरीर से छूटते हैं। फिर जो संचित कर्म है उसमें से जो परिपक्व होते हैं उस कर्म के अनुसार दूसरे शरीर में जाते हैं। ऐसे शास्त्र कहते हैं 84 लक्ष योनियों में जीव भटकता है। बीच में कहीं कामताली नैवत उसको ज्ञान का योग हो जाता है और उसका चित्त ज्ञान में रम जाता है तो क्रमशः उसका विषयाकार चित्त विषयों को छोड़ के आत्माकार हो जाता है और आत्मदृढ़ता कर लेता है। आत्मदृढ़ता होते ही क्रमशः जीवन मुक्ति की मौज शुरू हो जाती है। प्रारब्ध शेष होता है, जीवन बाकी होता है। तो जो प्रारब्ध पूरा कर रहा है उसके अनुसार उसे जीना है, उसे रहना है। वो रहता है कैसे? जैसे जल में कमल रहता है, जल से कभी कमल लेपित नहीं होता, जल कमल को छू नहीं सकता। कमल पत्र हमेशा जल के ऊपर ही होता है, फिर वो जल उसको सड़ा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो अपने स्वभाव में स्थित है। वैसे ही वो जीवन मुक्त पुरुष प्रारब्ध के अनुसार जो प्राकृताचार उसके पास आता है वो प्राकृताचार करता रहता है, मगर उसका चित्त चैतन्य आकार आत्माकार ही रहता है। तो चेतन आकार चित्त धीरे धीरे करके अचित्त हो जाता है, चित्त रहता ही नहीं। एक ब्रह्मानुभूति हमेशा हमेशा के लिए सर्वत्र उसे अनुभव में रहती है। तो वो कैसा हो जाता है? आईना जैसा। ब्रह्म स्वरूप को जैसा है वैसा ही वैसा ग्रहण कर लेता है, वैसा ही वैसा ब्रह्मानुभव करता है। ये जगत को देखते देखते वो प्रकृति को माया बीच में अनेक प्रलोभन लेके आती है। सारे संसार में जितने भी प्रलोभन होते हैं वो सब इकट्ठे होके भी आ जाए
तो भी वो आत्मरामी पुरुष इसमें आसक्त नहीं होता, उससे आकर्षित नहीं होता, देखने सुख की इच्छा उसकी नहीं होती, आंख उठा के भी उसके सामने नहीं देखता, क्योंकि उसने जो पाया है वो जो पाने के लिए मनुष्य जन्म मिला था वो ही पा लिया है, जो जानने के लिए मनुष्य जन्म मिला था वो ही जान लिया है, पाने योग्य पा लिया है, जानने योग्य जान लिया है, और नित्य प्रति अपने आप में प्रतिष्ठित है। वहां न जगत की उत्पत्ति है न जगत का प्रलय है, क्योंकि जगत उपजा ही नहीं कुछ, मनोविकार से ही जगत भाषित होता है, मनोकल्पना से ही दृश्यादि आगे भाषित होते हैं। तो याद रखें, जगत उपजा ही नहीं। हे राम जी, तीनों काल में जगत कुछ है ही नहीं, था भी नहीं, पास्ट में आगे होगा भी नहीं, और आज भी है नहीं। अगर आप कहो कि दिखता है वो क्या है, तो वो ब्रह्म मात्र है, भ्रांति मात्र है, भ्रांति से दिखता है, मगर ज्ञानी के लिए तो कुछ नहीं है, पूर्ण ब्रह्म आत्मा ही है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है। वो आत्मानुभूति ये जगत की उत्पत्ति प्रकरण में कराते हैं। देखिए, जगत कैसे उपजा और कैसे मिले, वो दोनों बात एक साथ वशिष्ठ महाराज ने ली है। तो बार बार जगत का अध्यारोप होता है और बार बार जगत का बाद होता है। तो जगत का बाद होते ही निश्चयात्मक बुद्धि जब हो जाती है, बुद्धि जब आत्मरामी हो जाती है, और जब बुद्धि आत्म दृढ़ता में प्रतिष्ठित हो जाती है, फिर जगत ब्रह्म नहीं रहता है, सर्वत्र सर्व में सदाकाल सर्वरूपों से अज अविनाशी आत्मा ही स्थित है। उसको कहने वाला कोई नहीं, उसको दिखाने वाला कोई नहीं, उसको चखने वाला कोई नहीं, उसको स्पर्श करने वाला कोई नहीं, उसका ग्रहण करने वाला कोई नहीं, त्याग करने वाला कोई नहीं, क्योंकि उसके सिवा कुछ नहीं है। तो ऐसी अद्वितीय ब्रह्मानुभूति मनुष्य तन पाके हम कर सकते हैं। इसके लिए मनुष्य जन्म परमात्मा ने दिया है, तो हम वही पुरुषार्थ करें, और कुछ प्राप्त करने जैसा है कि नहीं। तो जो प्राप्त है उसकी प्राप्ति के लिए क्या करें वो सोचे। हम निष्कलंक ब्रह्म है, उस ब्रह्म स्वरूप अपना स्वयं का है, उसको प्राप्त करने के लिए क्या उद्यम। समझी ने सूझा करवा जीवन की काय, भाण के भटकी स्टेने मरी जो मथी जोने माई, अंतर्मुख होके हृदय को मध्य केवलम ब्रह्म मात्र अहम अहम इति आत्मनिर्भर, अन्य कुछ है नहीं। वो दिव्य आत्मानुभूति करके हम जो भी दृष्टा दिखे उन सबको अपने अंतर पे डाल में समा के हमेशा हमेशा के लिए गुम कर दें, और अपने निज स्वरूप में अशब्द पद में स्थित हो जाए। अशब्द पद जिसको कथन करने का वाणी के पास कोई सामर्थ्य नहीं है, वो हमारा अपना स्वरूप है, अपनी सत्ता है, अपना स्थान है। इसमें हम प्रतिष्ठित होने के लिए उद्यम करें, बार बार प्रतिक्रमण को विचारें, बार बार ये जगत ब्रह्म मात्र उपजा दिखता है, ब्रह्म से ही स्थित दिखता है, ब्रह्म से ही सत्य दिखता है। वो न उपजा है न स्थित है, न अन्य कुछ है। जो ब्रह्म सत्ता है वही वो अपने आप में नित्य निरंतर स्थित है, उसमें दृढ़ स्थिति हो जाए, परमात्मा की वही कृपा से बने रहे, सब वही पुरुषार्थ करें। श्री योग वासिष्ठे महारामायणे सप्तनवी नवीतम स्वर्ग समाप्त इदं, ये उत्पत्ति प्रकरण तृतीयम समाप्त। तृतीय प्रकरण उत्पत्ति प्रकरण समाप्त, तृतीय प्रकरण के सारे सर्ग समाप्त हो गए। ये इसके साथ जगत सर्ग, जगत की उत्पत्ति सर्ग की उत्पत्ति समाप्त हो गई। अब स्थिति प्रकरण देखेंगे, आत्मा में नित्य निरंतर स्थिति कैसे होती है, किस प्रकार होती है, स्थिति प्रकरण में क्या क्या अनुभूति होती है, उत्पत्ति प्रकरण में दृष्टांत से वशिष्ठ महाराज ने बहुत क्लियर करके समझाया। जैसे मनु ब्राह्मण थे, इंद्र ब्राह्मण के पुत्र 10 पुत्र और 10 ने ब्रह्मा बनने का निश्चय किया।
दसों को ब्रह्मा की अनुभूति हुई, दसों की अपनी सृष्टि थी, दसों का सर्जन था और दसों उसी ब्रह्म में थे। जब तक के ज्ञान की अनुभूति न हुए, इस प्रकार हम भी ये सृष्टि उत्पन्न करते रहते हैं। जीव जीव प्रति अपनी अपनी सृष्टि है और ब्रह्म विचार में देखें तो कुछ सृष्टि जैसा है ही नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु